बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, क्या आपको मालूम है फ़जर की नमाज़ पढ़ने के कितने बड़े फ़ायदे हैं? प्यारे दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के कितने बड़े फ़ायदे हैं, तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर आपको फ़जर की नमाज़ पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे आज मैं बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, जो लोग फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं वो इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। प्यारे दोस्तों, फ़जर की नमाज़ में आपने देखा होगा अक्सर लोग बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि मुश्किल वक्त होता है फ़जर का, लेकिन मुसलमान के लिए इतना मुश्किल वक्त भी नहीं कि वो फ़जर की नमाज़ ना पढ़ सके। मुसलमान के लिए, सच्चे मोमिन के लिए फ़जर का वक्त कोई मुश्किल नहीं होता। प्यारे दोस्तों, मुश्किल होता है शैतान से बचने का। प्यारे दोस्तों, क्योंकि फ़जर के वक्त शैतान हमें सुला देता है और हमारी नमाज निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, आप कोशिश करिएगा कि फ़जर के वक्त उठने की और नमाज़ पढ़ने की। प्यारे दोस्तों, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आइए जान लेते हैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के 3 बड़े फ़ायदे क्या है। प्यारे दोस्तों, फ़जर की नमाज़ पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं और वो फ़ायदे कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उनमें से जो सबसे पहली नमाज है उसे फ़जर की नमाज कहा जाता है। ये नमाज बहुत अफजल नमाज है। अगर आप इस नमाज को अदा करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छे से निकलता है, गुजर जाता है। प्यारे दोस्तों, और आप पूरे दिन काफ़ी सारी बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहते हैं। दोस्तों, फ़जर एक ऐसी नमाज है कि इंसान उठना भी चाहे तो शैतान उठने नहीं देता। हम रात में अलार्म तो लगाते हैं कि फ़जर में उठेंगे प्यारे दोस्तों, लेकिन जब अलार्म बजता है तो हम अलार्म को बंद कर देते हैं क्योंकि उस वक्त शैतान आपके कानों में मीठी मीठी बातें गुनगुनाता रहता है। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप बार बार अलार्म बंद करते रहते हैं और आखिरकार सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको पछतावा होता है जब फ़जर की नमाज का समय निकल जाता है, वक्त निकल जाता है। नमाजों में से सबसे मुश्किल नमाज फ़जर की नमाज है। अगरचे इस नमाज की रकात कम है, सिर्फ 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़ हैं, लेकिन इतनी मुश्किल की इस नमाज में बहुत कम लोग होते हैं। प्यारे दोस्तों, आप अपने मोहल्ले में से देखें कि कितने लोग हैं जो फ़जर की नमाज में आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? प्यारे दोस्तों, इसलिए कि शैतान और नफ्स की पूरी कोशिश होती है कि इंसान के दिन की शुरुआत नेक काम यानी अल्लाह के नाम से ना हो। प्यारे दोस्तों, इसलिए शैतान पूरा जोर लगाता है कि अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लेना। प्यारे दोस्तों, और इंसान यही सोचता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ, लेकिन जब उठता है तो क्या देखता है कि सूरज निकल चुका है। प्यारे दोस्तों, लेकिन जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसे बहुत सारे फ़ायदे अता करता है। प्यारे दोस्तों, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। वो 3 फ़ायदे आज मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा। नंबर 1, जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस इंसान को निफाक से बरी करता है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईशा और फ़जर की नमाज मुनाफिक पर सबसे ज़्यादा भारी है। अगर लोगों को इस नमाज की अहमियत मालूम हो जाए तो वो खुद को घसीटते हुए भी नमाज के लिए ज़रूर आएँ। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़जर की 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया में मौजूद सारी चीज़ों से बेहतर है। अगर सुन्नत के लिए इतना सवाब है तो ज़रा सोचिए फ़र्ज़ नमाज के लिए कितना सवाब होगा। प्यारे दोस्तों, जो इंसान ये नमाज पढ़ता है तो इस बात की अलामत है कि उसका ईमान बहुत पुख्ता है। उसका ईमान ही तो है जो उसे बिस्तर से उठाता है। वो अपनी नींद को कुर्बान करता है और अपने रब के सामने खड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 2। दोस्तों, जो इंसान फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से क़यामत के दिन उसके लिए नूर पैदा कर देगा। जी हाँ दोस्तों,
قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر انسان غم میں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو نور عطا کرے گا میرے دوستو، اور اس نورانیت کی وجہ سے وہ نجات پا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان فجر کی نماز وقت سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 3۔ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ اس انسان کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جب میں گیا تھا تو تیرا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں واپس آیا تو بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس طرح سے جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کا ذکر فرشتے اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ دوستو، جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور جو فرشتے عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ تو دوستو، انسان کو 3 فائدے یہ ملتے ہیں کہ اس انسان کا ذکر اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتوں کے زبان سے ہوتا ہے۔ ہم انسان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ پیارے عزیز دوستو، ان 3 فائدوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ دوستو، اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، یہ تھے فجر کی نماز پڑھنے کے 3 بڑے فائدے۔ اگر آپ سوچو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر یہ نماز آپ کل ملا کر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو کتنا بڑا ثواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔